मैं तुमसे बात नहीं करूंगा जमुना। मैं तुमसे कच्ची करता हूँ। क्यों? मैंने मना किया था ना, फिर भी तुम आत्महत्या करने क्यों जा रही थी? बताओ, क्यों जा रही थी? मुझे क्षमा कर दो कन्हैया। मैं क्यों क्षमा करूं? नहीं करूंगा। यदि यही बात मुस्कुराकर कहोगी तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। चलो, मुस्कुराकर कहो, फिर क्षमा करता हूँ। ठीक है? यशोदा, क्या हुआ? तुम अचानक रुक क्यों गई? हम जब भी घर वापस आते थे तो जमुना हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती थी। वो कुछ कहती नहीं थी, परंतु मैं जानती हूँ उसकी आंखें दामिनी मौसी और सुमन को ढूंढती थी कि कहीं वो दोनों हमारे साथ तो नहीं आए। हाँ यशोदा, वो हमारे परिवार का एक हिस्सा हो गई थी, हमारे परिवार का सदस्य। हाँ जीजी, सच कहूं तो जमुना के साथ रहने की, उसे प्रतिदिन देखने की आदत सी पड़ गई थी। यशोदा, आज जमुना हमारे घर में नहीं है, इस बात का हमें दुख अवश्य है, परंतु इस बात की प्रसन्नता भी है कि उसका टूटा हुआ घर दोबारा से बस गया। आज जमुना को उसके अपने घर भेजकर उस सुख की अनुभूति हो रही है जो माता पिता को अपनी कन्या को ससुराल भेजते वक्त होती है। हाँ यशोदा, और ये सारा सुख हमें हमारे कान्हा के कारण प्राप्त हुआ है। इंद्र देवता के यज्ञ के पहले जमुना को अपना परिवार मिल गया, अपना घर मिल गया। ये हमारे लिए शुभ शगुन है यशोदा। देवराज। हाँ देवर्षि, सुनकर प्रसन्न भी हुआ। नारायण नारायण। देवराज क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, क्यों नहीं प्रसन्न होंगे भला? हाँ? पहले तो मानो कहता था भगवान विष्णु और साक्षात महादेव शिव शंकर का नाम स्मरण करने से सब शुभ होता है, परंतु अब तो मानो कह रहा है कि आपकी पूजा करने से सब शुभ हो जाएगा। देवेन, मुझे तो वो क्षण भी दिखाई देने लगा है जब मानव कहेगा कि आपका नाम मन में आने से दुख, पीड़ा, विघ्न इन सब का हरण हो जाएगा। सारा जगत आपकी ही पूजा करेगा। नारायण नारायण। देवराज, सच कहूं आपसे, मुझे तो आपसे ईर्ष्या होने लगी है। देवर्षि, भला बताइए, जब आपकी पूजा हो सकती है तो मेरी पूजा क्यों नहीं हो सकती? नारायण नारायण।
मेरा नाम लेने से मानव का कल्याण नहीं होगा? नारायण नारायण। आप में और मुझ में बहुत अंतर है देवर्षि। आपके हाथ में वीणा है और मैं वज्रधारी हूं। नारायण नारायण। देवराज की अहंकार की मात्रा बढ़ती जा रही है। नारायण नारायण। हाथी घोड़ा पाल की, लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अरे दामाद, तुम सब ये क्या कर रहे हो? हम सभी तुम्हारी पूजा करेंगे कन्हैया। अच्छा, मेरी पूजा? परंतु क्यों? क्योंकि तुम्हारी पूजा करेंगे तो तुम प्रसन्न हो जाओगे। परंतु मैं तो पहले से ही प्रसन्न हूँ। और अधिक प्रसन्न हो जाओगे। अरे परंतु मैं और अधिक प्रसन्न होकर क्या करूँगा? और थोड़ा अधिक माखन चुराओगे। थोड़ा और अधिक माखन खाकर हम और अधिक स्वस्थ हो जाएंगे कन्हैया। काम्या, तुम्हें तो दंड देना होगा। नंदराय जी, आप हमारी पूजा में विघ्न उत्पन्न मत कीजिए। आप इन सब नटखट ग्वाल बालों को रोकिए ना। ये सारे मिलकर कृष्ण को भगवान बना रहे हैं। मैया, कृष्ण तो भगवान ही है। कृष्ण के कारण ही गोकुल पर आए हुए संकट दूर होते हैं, उनका निवारण होता है। परंतु तुम तो भूल कर रहे हो, हमें इंद्र देवता की पूजा करनी है, कृष्ण की नहीं। नंदराय जी, कृष्ण ही हमारा इंद्र है। कृष्ण तो इंद्रों का इंद्र है। नारायण नारायण। देवराज, देख रहे हैं आप गोकुल में क्या हो रहा है? देवराज, आप हंस रहे हैं? देवर्षि, हंसू नहीं तो और क्या करूं? नारायण नारायण। देवराज, गोकुल में आपकी पूजा नहीं हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज तो खेल खेल में ही आपकी पूजा कर लेते। देवर्षि, बच्चे केवल अनुकरण कर रहे हैं। गोकुल में मेरी पूजा होने वाली है। इस अवसर पर वहां उत्सव का वातावरण है और उस वातावरण का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ गया है और खेल खेल में वो कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। ये तो केवल एक खेल है, केवल एक खेल देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज, कृष्ण ने ही कहा होगा कि उसकी पूजा की जाए। यदि कहा भी हो तो उसे अनसुना अनदेखा कर देना चाहिए। नारायण नारायण। देवराज, भला आप ये क्या कह रहे हैं? वहाँ आपका अनादर हो रहा है, आपके अधिकारों को चुनौती दी जा रही है और आप हैं कि... देवर्षि, कृष्ण तो बच्चा है। नारायण नारायण। देवराज, परंतु ये मत भूलिए कि यही बच्चा सारे गोकुल को अपनी एक उंगली पर नचाता है। देवराज,
इसे अभी से आप अपने प्रभाव में रखो, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा। देवर्षि, बच्चों के खेल को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। यदि कृष्ण अपनी पूजा करवा रहा है तो करवाता रहे, प्रसन्न हो रहा है तो होता रहे। नारायण नारायण। प्रभु, जाने अनजाने में मेरे मुख से उचित अनुचित शब्द निकल गया हो तो क्षमा कीजिएगा, परंतु आपके इस खेल में अर्थात आपकी इस लीला में थोड़ा सा सहयोग देने का प्रयत्न किया है मैंने।